रमीज राजा भाई से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ब्रांड बनने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है या इसको हमने टैबू बना लिया है? टैबू बनाया हुआ है जी, अनफॉर्चुनेटली। मैं सबसे ज्यादा कोशिश करता रहा हूं कि हमारी कमेंट्री जो है वो उर्दू में होनी चाहिए, इसलिए कि वो हमारी लैंग्वेज है, वो समझ में आती है सबको। ये प्रेजेंटेशन के ऊपर स्पेनिश फुटबॉलर्स अंग्रेजी तो नहीं बोलते हैं। ये हमारी जो है ना खाम में एक तरह से ये कोशिश की जाती है कि जी अंग्रेजी बोलेंगे तो एक खास आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे, चाहे समझ आए या ना आए। मेरे ख्याल से ये बाबर आजम, इसमें तो कोई बहस नहीं है। वो इस जनरेशन का तीनों फॉर्मेट्स का सबसे बड़ा प्लेयर है। थोड़ी सी बात करेंगे कल जो सेकंड मैच होगा कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। एक की बैटिंग स्ट्रांग है, एक की बॉलिंग स्ट्रांग है। करें तो क्या करें ये लोग? ऑब्वियसली बैटिंग वर्सेस बॉलिंग ही होगा। इनको अपने डिपार्टमेंट दूसरे जो है जो वीक हैं उसमें इनको कोई स्ट्रेटेजी लेके आनी पड़ेगी। जैसे अगर पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, सीनियर्स खिलाड़ी हैं वहाब रियाज है, उसको आई थिंक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जिस स्टेज पे जा रहे हैं इनको अपना हैंड्स अप करना ही पड़ेगा। ये क्या मजबूरी है कि आप बेंच नहीं कर सकते हैं एक्सपीरियंस को अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है? मेरा ख्याल है करना चाहिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट आई थिंक शायद उनको बहुत ज्यादा उनके ऊपर फेथ है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया। दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो। कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। बोल न्यूज की सबसे बड़ी नशरियात एचबीएल पीएसएल खेल का जुनून, और उसमें रोजाना की बुनियाद पर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे पास मौजूद रहता है। रमीज राजा भाई, सकलैन भाई, सुहेब अलवी साहब, फहीम खान यहां पर मौजूद रहते हैं। और अब पीएसएल का ये वाला सीजन यानी सीजन 8 एक जबरदस्त सेंसेशनल मरहले में दाखिल हो चुका है। आज पहला ब्रेक था और इस ब्रेक के दौरान हमें कल से मजीद एग्रेशन मिलेगी देखने को, और हम ये देखेंगे कि किस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं। इससे पहले कि मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बाकायदा इंजन स्टार्ट करके तारुफ कराऊं, आपसे गुजारिश है कि जरा पॉइंट्स टेबल दिखा दें ताकि पब्लिक ये देख ले कि गुज़िश्ता 13-14 दिनों के अंदर क्या कुछ हुआ है पीएसएल के अंदर। देखें, मैंने मैच प्रेडिक्शंस नहीं पूछा था, मैंने पॉइंट्स टेबल मांगा था आपसे, तो पॉइंट्स टेबल दिखा दें, बाद में मैच प्रेडिक्शन दिखाएंगे। तो ये जी पॉइंट्स टेबल हमारे सामने है। मुल्तान सुल्तान्स टॉप पे है, नंबर 1 जा रही है इस वक्त। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड है, तीसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स ने जगह बना रखी है, चौथे पे पेशावर ज़ल्मी, पांचवें पे कराची किंग्स और छठे पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। इसमें नेट रन रेट जो है वो बड़ा मैटर करता है, इसके ऊपर हम अपने एक्सपर्ट से जरूर बातचीत करेंगे। लेकिन कल जो कुछ होने जा रहा है उसके ऊपर बात करना जरूरी है। 2 बड़े टाकरे हैं 2 बजे, यानी कल दोपहर 2 बजे पहला टाकरा होगा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान, और शाम 7 बजे दूसरा बड़ा टाकरा होगा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। पहला टाकरा दोपहर 2 बजे और दूसरा शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। अब मैं जरा इंजन स्टार्ट करता हूं और वो करना बड़ा जरूरी है। कमेंट्री बॉक्स की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान के जबरदस्त फॉर्मर बल्लेबाज, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसके अलावा रावलपिंडी एक्सप्रेस को काले कोयले के इंजन पर चलाने वाले, धुआं इतना निकालने वाले कि दिल्ली तक उसका शोर भी जा रहा है और जोर भी जा रहा है, क्रिकेट के राजा रमीज राजा भाई। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ मौजूद है दूसरे इंतहाई अहम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, दूसरा के एक्सपर्ट। अगर ये क्रिकेट के अंदर होते और 10-12 साल और गुजार लेते, देखिए अभी ब्लाइंड फोल्ड होने का टाइम नहीं है, 10-12 साल और गुजार लेते तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा इंफिनिटी तक ले जाते और ले जा सकते थे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के माइन ऑफ स्पिनर जनाब सकलैन मुश्ताक भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर थोड़ा एतराज है, कहते हैं कि जी मैं बहुत हम्बल हूं और इसमें कोई शक नहीं है। हमारे सुहेब भाई बहुत हम्बल हैं, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, हिस्टोरियन है, वो पढ़ते हैं, जो चीजें हमें नहीं पता होती वो उनको पता होती है, हमें बाज़ औक़ात करंट सिनेरियोज का नहीं पता होता और सुहेब भाई को पता होता है। तो हमारे साथ
क्रिकेटिंग एक्सपर्ट जनाब सुहेब अलवी भाई मौजूद है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉकर्स की जान, बोल एंटरटेनमेंट मीडिया की शान, क्या बात है, बहुत ही मशहूर सिंगर चाहत फतेह अली खान के सौतेले भाई, क्या बात है जनाब उस्ताद फहीम खान साहब। सर, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। मैं गोद लिया हुआ बेटा नहीं उनका। सर देखिए सर, अब कुछ है नहीं, बैंड बाजा नहीं है, तो लाफ्टर तो मैंने क्रिएट करना है। हाँ। तो सुहेब अलवी भाई, क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज। राइट, क्वेश्चन ऑफ द डे नाजरीन, मौके की तलाश से पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद बॉलर है, पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की है, पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक। बताइए कौन। जी, 4 ऑप्शंस दे दिए हैं सुहेब अलवी भाई ने, आप अगर चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। और जवाब हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स हैं, लेकिन अब उनमें से अगर कोई आपसे मिस हो रहा हो तो आपने परेशान नहीं हो रहा, हमारा नंबर नीचे फ्लैश कर रहा है, उसके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आपके पास हमारी ट्रांसमिशन नहीं आ रही, फिर भी परेशान नहीं होना, आप लाइव स्ट्रीम पर जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमें जरूर बताइएगा। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom। और मुझे हंसाने की बड़ी कोशिश की जा रही है लेकिन मैंने हंसना नहीं है। इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। तो ये हमारे ब्रांड्स हैं जिनकी वजह से आज आप हमारा शो देख रहे हैं और रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं। जो सही जवाब देगा उसके लिए क्लोजली दिखाइएगा जी, ब्लैंक चेक, ये ब्लैंक चेक होगा हमारे पास, ये बाद में साइन हो जाएगा, साइन बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई। तो ये स्मॉल साइज हैवी वेट बैट आपको मिलेगा। इससे पहले कि हम अगले मैचेस की तरफ और हमारा जो एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट है उसकी तरफ जाएं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कल रमीज भाई ने जो धुआं छोड़ने वाली रावलपिंडी एक्सप्रेस कोयले वाले इंजन पे चलती है उसको जवाब दिया है, और इंडिया में जो वावेला मचा है वो जरा सेगमेंट हमें जरा दिखा दीजिए ताकि रमीज भाई भी देख लें, बाकी सारे और हमारी ऑडियंस भी देख लें। दिखाइएगा जी क्विकली। वाह 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 वाह, इन लोगों को ना गलत फहमी बड़ी होती है, ये डिलूजनल सुपरस्टार हैं, ये मतलब है गलत फहमी के, और ये हर एक को यही नहीं, ये हर एक को यही कहते हैं। मेरे ख्याल में एक कामरान अकमल के साथ भी इनकी थोड़ी बहुत हो गई थी, शाहिद अफरीदी के साथ। सो ये जो ब्रांड की बात करते हैं ना, ब्रांड बनना है तो पहले इंसान बनना है, इंसान बनने के बाद फिर ब्रांड बनता है। व्हाट अ कमेंट। ये बड़ा पहले इंसान बनना, ये पहले इंसान बनना। ये जो इस तरह के, और देखिए पाकिस्तान की जो एक नीचे जाने की वजह क्रिकेटिंग सर्किट में ये है कि हमारे सारे नहीं बट जो इस तरह के देखें जी, ये कल जवाब दिया रमीज राजा भाई ने, और ये होता है एक बहुत बड़ी पोजीशन के ऊपर रहने के बाद हेडलाइन मेकर बनने का किरदार अदा करने वाला काम। तो रमीज राजा भाई ने रिएक्ट यहां पर किया, वावेला इंडिया में सुनाई दिया गया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। वहां पर हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, NDTV, टाइम्स नाउ, पाकिस्तान के अंदर सारे नेशनल और सोशल मीडिया ने इसको उठाया है। बट एक और चीज है जिसके ऊपर कमेंट करना बनता है, जरा दिखाइएगा। ये शुएब अख्तर साहब ने एक और साहब से मुतालिक यानी बाबर आजम साहब से मुतालिक क्या फरमाया, दिखाइएगा जरा क्विकली। देखें जी, बाबर आजम इज नॉट ए ब्रांड बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। शुएब अख्तर। तो मैं सबसे पहले कि हम ये PSL के ऊपर बात कर रहे हैं, रमीज राजा भाई से पूछना चाहूंगा कि क्या वाकई ब्रांड बनने के लिए इंग्लिश का आना जरूरी है या इसको हमने टैबू बना लिया है? टैबू बनाया हुआ है जी, अनफॉर्चुनेटली। मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करता रहा हूँ कि हमारी कमेंट्री जो है वो उर्दू में होनी चाहिए, इसलिए कि वो हमारी लैंग्वेज है, वो समझ में आती है सबको। ये प्रेजेंटेशन के ऊपर स्पेनिश फुटबॉलर्स अंग्रेजी तो नहीं बोलते हैं, एग्जैक्टली अपनी जुबान में बात करते हैं, या जो भी है, मेसी वगैरह, रोनाल्डो को देखें, मेसी को देखें, बहुत कम तो बोलते ये हैं। हमारे जो है ना खाम में एक तरह से ये कोशिश की जाती है कि जी अंग्रेजी बोलेंगे तो एक खास आप स्टैंडर्ड पे जाएंगे, चाहे समझ आए या ना आए। सो मेरे ख्याल से ये बाबर आजम और इन जैसे यंगस्टर्स वो ऑलरेडी ब्रांड है, किसी को मैं ये बताना चाहिए कि ही इज ऑलरेडी ए ब्रांड। ये इसमें तो कोई बहस नहीं है, वो इस जनरेशन का तीनों फॉर्मेट्स का सबसे बड़ा प्लेयर है, एग्जैक्टली, और उसका बल्ला बोलता है, उसको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। हमें उनको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो क्लैप्स, बिग हैंड फॉर बाबर आजम, पाकिस्तान नेशनल टीम स्किपर, और उनको हमें एनकरेज करना चाहिए। मेरे ख्याल में शुएब भाई इंग्लिश फिल्में बहुत ज्यादा देखते हैं। अल्लाह के। शुएब भाई कुछ कहना चाहते हैं? बहुत पहले एक कॉमेडियन लहरी थे,
कॉमेडियन से ज्यादा वो सेटायर ज्यादा करते हैं। उन्होंने एक फिल्म में एक डायलॉग बोला था, ये अंग्रेजी की बार बार होती है, उसने कहा यार अंग्रेज तो चला गया, अपनी खुरचन छोड़ गया। और मेरे ख्याल में वो जो उसने बात कही है ना 100% कि आज तक हम उस मेंटालिटी में हैं कि हम समझते हैं कि अगर अंग्रेजी नहीं बोली तो कुछ नहीं बोला। मतलब हमारी इतनी खूबसूरत जबान, और ये मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि जितनी खूबसूरती शायरी उर्दू और फारसी दो में है, किसी जबान में शायरी और प्रोज इतना अच्छा नहीं। वेरी राइट। तो आई थिंक ये और हर तरह की जबान को अपने अंदर समो भी लेती है। उर्दू आपको पता है कि संस्कृत और बाकी चार तो ये कि हमें जबानों का अपनी मतलब जबान पे फख्र हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं सर, ये जस्ट टेक अ सेकंड, मैं बड़े शोज किए हैं, मैंने इमरान खान के साथ एक शो किया था, ये 15-20 साल पहले की बात है, क्रिकेट सीरीज हो रही थी। यू नो जब ब्रेक आया इमरान ने पता है मुझसे क्या कहा? इमरान ने कहा तुम सवाल जो है ना उसमें अंग्रेजी बहुत बोल देते हो, तो हमेशा उर्दू में बोलो, ये हमारी अपनी जबान है। ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने गौर से सुना तो इमरान अंग्रेजी का लफ्ज हार्डली इस्तेमाल करता था, जबकि सारी दुनिया सारी जिंदगी उसने विलायत में रहा है, विलायत में क्रिकेट खेली। सोहेब भाई एक और चीज हमारे यहाँ एक टैबू बना हुआ था, और वो ये कि जब तक आप 3 पीस नहीं पहनेंगे या 2 पीस नहीं पहनेंगे आप इंटरव्यू देने वाले कैंडिडेट की अहलियत की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन हमने अपने मुल्क के वजीर आजम को देखा कि वो देखिए ये पाकिस्तानी ड्रेस के अंदर जाते रहे हर जगह। एहसास कमतरी में मुब्तला इस नेशन को किया हुआ है। ये इन छोटी छोटी चीजों से, ये जो प्रोग्राम है ये सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कि अपनी जुबान में है। वेरी राइट। तो इसमें क्या बुरी बात है? मुझे समझ नहीं आती है। सकलैन भाई मेरे ख्याल में इस बात पे जरूर कुछ पाकिस्तान को खेले और वो गूंगा हो। सही बात है। वेरी राइट। वो ब्रांड नहीं बन सकता। स्पेशल हमारे स्पेशल वो ब्रांड नहीं बन सकता। वो ब्रांड व्हाट अ कमेंट, व्हाट अ कमेंट। सैकी भाई ने मेला लूट लिया आपने। रावलपिंडी सुने सैकी भाई ने क्या कहा है? एक मिनट मुझे लेट मी रिपीट, लेट मी एम्फसाइज ऑन हिज कमेंट। सकलैन भाई ने कहा है कि अगर वाकई जबान के इस्तेमाल के ऊपर ही ब्रांड बनना डिपेंडेंट है तो वो लोग जो स्पेशल पर्संस हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, जो देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते, तो उनको तो अंग्रेजी उर्दू कोई जबान बोलनी है। मैं तो एक और बात कहता हूँ, हम विलायतियों से सुपीरियर हैं क्योंकि हम कम से कम 2 जबानें बोलते हैं। कभी किसी विलायती को उर्दू बोलते सुना है, या अरबी बोलते सुना है, या फारसी बोलते सुना है? हम फिर भी अंग्रेजी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अपनी भी है जो प्रोविंशियल जबान है, अपनी मादरी जबान है, फिर हम अंग्रेजी बोल लेते हैं। वो तो ये भी नहीं बोलते ना। तो हमारे जो लोग हैं माशाल्लाह से ज्यादा काबिल है। अच्छा जी, कल के मैचेस 2 मैचेस हैं, उन पर आने से पहले रिपीट द क्वेश्चन अगेन। पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की? ऑप्शन ए इज इमरान खान, जरा फ्लैश कर दीजिएगा प्लीज। ऑप्शन बी इज वसीम अकरम, ऑप्शन सी इज वकार यूनुस, एंड ऑप्शन डी इज सकलैन मुश्ताक। आप इसका जवाब हमें हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट बॉक्स दे सकते हैं। हमारा नंबर है, ऐड कर दें सर कि उस पे मैं कमेंट्री भी कर रहा था। चले मेरे मुंह से वो पूछ रहे, मैंने एंड तक बता के रखा कर रहे थे रमीज भाई। इमरान भाई अच्छा, आप कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0213509147। इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं और हमें जवाब दे सकते हैं। कंट्रोल रूम कुछ कह रहा था, आप इतनी देर में सवाल कर ले फ़हीम। अच्छा, मैं सवाल नहीं, आज मेरे पास कोई सवाल नहीं है। आज मेरे पास एक छोटी सी कहानी थी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। टाइम है हमारे पास? नहीं, कहानी है, संजीदा कहानी है, बड़ी संजीदा कहानी है, क्योंकि मैं चाह रहा था सकलैन भाई से इसका जवाब लूं। देखिए, ये हमने देखा है हमारे अफसानों में जितनी भी प्यार मोहब्बत की दास्तानें होती हैं उसमें कभी मिलाप नहीं होता। लड़के लड़की मिल नहीं सकते। हीर राजा कभी आज ये प्यार मोहब्बत की बात है कि मैंने इनको चाहत फतेह अली खान के रिश्तेदार डिक्लेयर किए, इसलिए मेरे अंदर ये चाहत जाती जागी। आपने। तो देखिए, कोई कहानी नहीं मिली, रोमियो जूलियट नहीं मिले, हीर रांझा नहीं मिले, शीरी फराद नहीं मिले, लेकिन अगर मिले हैं तो एक दास्तान आपको पाकिस्तान में मिलती है मरसफ की। वो उनका इश्क मिला, लेकिन घर वालों को नाराज करने के बाद मिला। पर घर वालों को नाराज करने के बाद अगर उन्होंने इश्क अपना कामयाब भी किया तो आखिर में क्या हुआ? आज उनके वालिद साहब दिल के मरीज हैं, खुद वो अंदरून के किसी जेल में बैठी हुई हैं, लॉकअप के अंदर फ्राई पैन से अपने कपड़े इस्त्री कर रही हैं। तो ये घर वालों को नाराज करके अगर इश्क हासिल कर लिया तो क्या किया? जमील साहब, आपका भी कमेंट नहीं, I don't want to comment on that। रमीज भाई करेंगे। I would ये मैं इसको well left है। इसको well left सकी भाई, ये दास्तान कोई जवाब ही नहीं है कैमरामैन के पास। अच्छा जी, आज का हमारा प्रोग्राम सेगमेंट नहीं बड़ा है। एक जबरदस्त सेगमेंट होने जा रहा है। जरा रमीज भाई को कट करें, रमीज भाई को कट करें, इतनी देर में चीजें मुझे पहुंचा दें ताकि मैं अनाउंसमेंट कर दूं।
अनाउंसमेंट ये है जी कि आज हम नजरबंद के उन्वान से एक सेगमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि मैचेस हमारे 2 हैं, तो आखिर में हम जाकर उसके ऊपर मौका दस्तूर भी आजकल नजरबंद। ये देखिए 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 वो देखिए चल गया नजरबंद, फिर चलाएं जी बाग चलाएं। ये नजरबंद का बाग है, सारे ब्लाइंड फोल्डेड, सबको ये पट्टियां लगेंगी और पट्टियां लगने के बाद होगा ये कि आपको 3 अदद पिक्चर्स दिखाई जाएंगी। सवाल पूछा जाएगा, हिंट्स दिए जाएंगे और आपको गिवन टाइम में जवाब देना होगा। कोई स्टार ट्रैक का कोई वो नहीं हूं सर, एस्ट्रोनॉट सर आज आपको बनना पड़ेगा। फहीम साहब ये जरा हो जाए पहले, रमीज भाई को पहना दीजिएगा इतनी देर में इतनी देर में जो है ना आप दिखाएं, मास्टर पे दिखाएं लाइव भाई। ये देखिए ये पहन के मैं सो भी सकता हूँ। नहीं आपको सुलाना नहीं है सर, लेकिन आप हिंट आराम से पूछिएगा। थोड़ी रमीज भाई आप ये ध्यान में रखिएगा, आप लाइव बैठे हुए हैं, आपको कुछ दिख तो नहीं रहा? मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। साहब अब आप कह सकते हैं सर आपको काला दूं। ये देखें, ये बजर है सर, ये आपका बजर है। हम आपको पीछे स्क्रीन पे पिक्चर दिखाएंगे, आप वैसे भी नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम आपको हिंट देते रहेंगे। ओके चलें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट पिक्चर जी। अच्छा है कितने? शो अस द फर्स्ट पिक्चर। अच्छा जी मैं हिंट दूं? नहीं हिंट मैं दूंगा। कोई पोजीशन नहीं है, प्रोटोकॉल बड़ा है। पहला हिंट, कोई पोजीशन नहीं है, प्रोटोकॉल बड़ा है। 45 सेकंड है, पूरा टाइम है आपके पास। कोई पोजीशन नहीं है, प्रोटोकॉल बड़ा है। खातून है। ओ अच्छा वो लगती शहजादी है नानी। ये है जी अरे एक और हिंट दूं जी। थोड़ा सा और सस्पेंस करते हैं। इनका जो साहबजादा है मेरी उम्र का है। नवाज शरीफ की आप बेटी को पूछ रहे हैं सर? आप नाम बताना है आपने। यू हैव 17 सेकंड्स लेफ्ट। मरियम नवाज। जबरदस्त जी, वेरी गुड। टाइम्स अप। नेक्स्ट पिक्चर रमीज भाई के लिए। नेक्स्ट पिक्चर क्विकली। हाँ जी, अच्छा। अब मैं यहां से एक छोटा सा चश्मा लगाते हैं। पहला पिक्चर, छोटा सा चश्मा लगाते हैं। वो तो मर्द हैं अपैरेंटली। मुश्ताक भी लगाते हैं जी, वो भी लगाते हैं। अच्छा, नजम सेठी। ये मैंने चीटिंग की थोड़ी सी। अभी तो मैंने नहीं लाल रंग का मफलर भी पहनते हैं। सॉरी जमील भाई, मैंने थोड़ी सी चीटिंग की यार। ये चीटिंग कर दिया। अब नहीं करूंगा। ये जाती है यार, अब नहीं करूंगा। ये जाती है। चलें जी, ये वाला सेकंड भी आपका जो है, यू वन द टास्क। थर्ड टास्क। अभी चुप करना, बोलना कुछ नहीं सर। टाइम स्टार्ट नाउ। रमीज भाई जी बहुत तेज दौड़ने का दावा करते हैं। बहुत तेज दौड़ने का दावा करते हैं। हाँ, क्रिकेटर रहे हैं जी। बहुत तेज दौड़ने का क्या तेज बॉलर? अभी तो मैं दौड़ने की बात कर रहा हूँ, बॉलर की बाद में बात करूंगा ना। अच्छा, तेज दौड़ने का। थोड़े लंबे बाल भी हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं। लंबे बाल है, डब्ल्यू से नाम शुरू होता है। अभी एक दिन पहले इन्होंने धुआं भी छोड़ा है आपके ऊपर। ओए अच्छा बहुत इजी कर दिया। मतलब मेरा ये कि उन टाइम खत्म हो गया। बताएं। समझ गया ये मतलब वो रावलपिंडी एक्सप्रेस। क्या बात है ऑफ कोर्स, वेरी ऑल वेल डन। क्लैपिंग जी, क्लैपिंग यार, ये आपके लिए मुझे शुक्रिया अदा करना। आगे लगवाया जी। मैं पहले वाला भी बड़ा जबरदस्त देने वाला था। आगे लगाएं, जल्दी। मतलब मेरे मुंह से निकलने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई है सारे टोपी थोड़ी सी देर के लिए। सैकी भाई मैं चश्मा उतार दूं। सर उतार दे क्विकली। अच्छा जी, ये हमारा जो सेगमेंट है दोबारा से फ्लैश कर दें। हमारा जो बम्पर है नजर बंद के उन्वान से हमारा सेगमेंट है। सबकी नजरें बंद और सबके पास ऑप्शन नहीं है। आप ये गलत लगाया भाई, दोबारा लगाया। नहीं सही है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा उनको। मुझे पता ही नहीं इधर कौन है। कुछ नहीं पक्की बात है। फर्स्ट पिक्चर। अच्छा जी, ये भी प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं, आप तो देख सकते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई हैं। सही भाई तो नहीं है, क्रिकेटर है। अच्छा, प्यारे प्यारे इस्लामी भाई क्रिकेटर और बैट्समैन है, बॉलर है, बैट्समैन है। राइट हैंड लेफ्ट है। ये राइट हैंडेड बैट्समैन है और जबरदस्त बैट्समैन रहे अपने दौर जी भाई। यूसुफ नहीं, वो भी प्यारे प्यारे भाई हैं। ये दूसरे वाले प्यारे प्यारे भाई हैं। हाँ जी, यूसुफ नंबर 1। बहुत आला। नंबर 2 सेकंड पिक्चर दिखाइए जी सकलैन भाई के लिए। सेकंड पिक्चर। ओए होए पाकिस्तान के जबरदस्त बैट्समैन। इन जैसा दूसरा बैट्समैन कोई नहीं आया तारीख में।
रमीज राजा भाई के पास लेफ्ट हैंडर, खब्बे, लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर कल जिक्र भी हुआ 70s 80s 90s बिटवीन 90s 80s, लेट 80s एंड 90s। कल जिक्र हुआ। हाँ जी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड राइट हैंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड खब्बे, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। 194 आउट हो गए थे। सईद भाई तेरे भी जबरदस्त। ये आखिरी वाला हिंट बड़ा दिया। नेक्स्ट वो वाला हिंट बड़ा 300 से तगड़ा था। लास्ट जी, अच्छा जी ओहो, स्पिनर है, ओहो एक अदद नौजवान स्पिनर है। एक हिंट मैं भी दूंगा। अच्छा उसको अपनी तरफ मत समझिएगा आप। अब मैं बता रहा हूँ, नहीं, शादाब की तरफ से नहीं जा अपनी रहे। तरफ मत समझिएगा। ये अब आप ज्यादा क्या कह रहे हैं? मैंने कहा शादाब की तरफ जा रहा होगा ये। नहीं, और भी बहुत है। हाँ, बहुत सारे हैं। इमाद स्पिनर नहीं है। बेहतरीन हिंट है। पापा 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 पापा, चले आप बता दें क्विकली बता दें। नहीं, मैंने बोल तो दिया एक्सीलेंट सर। नेक्स्ट नजरबंद का वो चलाएं टैग इतनी देर में पहना दूं। सोहेब अलवी भाई को पहनाया जाएगा। अच्छा, आज आपका इंसाइक्लोपीडिया बाहर आने वाला है। आप लोग टेंशन ना लें, कल से एक खातून होंगी ये हाँ पहनाने जी, के लिए। पिक्चर नंबर 1 दिखाई जाए। पहली तस्वीर सोहेब अलवी भाई से रिलेटेड। ये पकड़ लेंगे। बहुत सख्त मिजाज शख्सियत और डिसिप्लिन के बड़े पक्के क्रिकेटर रह चुके हैं। यार अगर डिसिप्लिन के पक्के रहे तो इन्होंने कोई वर्ल्ड कप तो नहीं जितवाया था पाकिस्तान को। अच्छा, ये T20 भी हो सकता है और वनडे वर्ल्ड कप भी हो सकता है। अच्छा, तो ये है कि इन्होंने कोई 10,000 रन से ज्यादा अच्छा, बनाए ये भी हो सकता है कि 2009 वाला वर्ल्ड कप 2000 मैं भी यही आपसे कह रहा हूँ 10,000 रन से ज्यादा टेस्ट और 92 वाला 2002 में जितवाया हो। ऐसा ही इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन से ज्यादा बनाए। सर, मुल्क के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। मेरे जैसी टी शर्ट पहन के जितवाया था। तो वो तो मैंने इमरान खान पहली बार आपसे कहा। वही है 92 में वर्ल्ड कप का मतलब मेरा वही था। जीरो पे जहाँ आपने जाकर डिसिप्लिनियन कहा वहां पे इमरान से इमरान खान। नेक्स्ट पिक्चर जी, नेक्स्ट पिक्चर। ओ अच्छा भाई, नहीं, एक मिनट सर, एक पहला तो मुझे छोड़ देना। अच्छा, फिटनेस में आज के नौजवानों को भी पीछे छेड़ चुके हैं क्रिकेटर, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज से। नहीं एक मिनट। अच्छा, राइट हैंडेड भाई मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंडेड अगर फिटनेस में पीछे छोड़ चुके हैं और ये पाकिस्तान का 2009 का वर्ल्ड कप जितवा चुके हैं। नहीं, ये तो बहुत पहले छोड़ चुके थे क्रिकेट। अच्छा, फिटनेस में और कोई हिंट दो। और हिंट Fitness ये है तो- कि टाई पहनते हैं तो बड़े मजेदार लगते हैं और पाकिस्तान के एक आध कमेंटेटर ही हैं जो दुनिया में जाने जाते हैं। तो वो तो फिर एक रमीज राजा हो सकते हैं। हो सकते हैं कि वही है और बाकी रह गया। भाई वो है बगल में छुरी, टाइम अप। बगल में छुरी। Next, वैसे मैंने next, रमीज को next, टाई पहने बहुत कम देखा है। नेक्स्ट। अच्छा, आप रमीज भाई, अच्छा यार रमीज भाई ने उसको हिंट देना था ना आपको। चले नेक्स्ट पे आप दे दें। अब रमीज भाई आप दे दें हिंट इनको। लाहौर जिमखाना में ये मेरे साथ खेले हुए हैं और हेवी वेट हैं अपने शोबे में। अच्छा, आजकल के बारे में तो आजकल काउंटी खेलने लंदन गए हुए। मुल्क के साथ 3 बार खेले हुए हैं सर, मुल्क के साथ 3 बार खेले हुए हैं। ओ, मान लिया। अच्छा, पाई का बहुत शौक है। जी, बहुत शौक है। पाए का बहुत शौक है। पाए हेलीकॉप्टर नहारी, में पाए आते हैं। इस्तांबुल में कबाब का बड़ा शौक है। हाँ जी। हाँ, ये इनके नाम से एक क्रिकेटर भी खेल रहे हैं आजकल। जी, खेल रहे हैं। हाँ जी। हाँ। बात ठीक यार, है। बड़ा बता दें। मुश्किल सवाल पूछा। टाइम साहब नाम बता दे जल्दी। भाई एक शरीफ आदमी है, नवाज भी है। आप फहीम की बारी है। फहीम की बारी, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। मैं ले आता हूं। देखिए जी, फहीम साहब की बारी है। अच्छा, और फहीम साहब की बारी है। फहीम साहब की आज खैर नहीं है, उनके लिए तस्वीरें आ रही है खतरनाक। चले जी, फहीम साहब की बारी। पहली तस्वीर, नजर बंद। पहली जनाब, सिंगर है, लंबे बाल है। क्लासिकल। अच्छा, लंबे बाल क्लासिकल है। सिंगर है। हाँ, क्लासिकल है। घराने से ताल्लुक है।
और क्लासिकल कौन सा होता है जिसका घराने से ताल्लुक ना हो? घराने से ही ताल्लुक है, मतलब घराने वाले क्लासिकल है या वो जहाँ पे पकड़े जाते हैं वो? जी घराना.com नहीं। घराना.com। अच्छा जी, और क्या कोई मशहूर एक नौजवान सिंगर नौजवानी में इंतकाल कर गए थे, उनके वालिद हैं। एक नौजवान सिंगर, वो भी क्लासिकल थे। वो भी क्लासिकल थे। अच्छा, इनका कोई मशहूर नगमा है अभी हाल ही में? नहीं हाल तो किस्सा पारियां हो गया। ये जिंदा है अभी? नहीं इंतकाल फरमा गए। ये इंतकाल फरमा गए और सिंगर हैं? हाँ सिंगर हैं, नहीं थे, इंतकाल कर गए। टाइम्स अप। कौन थे? इंशा जी उठो, इनके साथ साथ अगली पिक्चर तुम कर कौन बताए तो? सलामत अली खान। सलामत अली खान। इंशा जी उठो, अगली पिक्चर जल्दी। यार ये दादा के लिए, मेरे लिए। अगली पिक्चर टिकटॉकर है, फीमेल टिकटॉकर है। लाहौर से ताल्लुक है, कराची से? ये तो हाँ लाहौर से ताल्लुक है, फैसलाबाद से ताल्लुक है। जापान आती जाती रही हैं? जापान दुबई दोनों जगह आती जाती रही हैं। अच्छा, ये माओ के पैरों में मिलती हैं अक्सर? पायल के नीचे माँ के पैरों में मिलती हैं, क्योंकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है ना। एक्सीलेंट। अच्छा, अब अगली वाली तस्वीर कौन सी है? नाम तो बता दें। जन्नत मिर्जा। अच्छा, अगली तस्वीर दिखा दें सर, इस पे हिंट मैं दूंगा। इस पे हिंट मैं दूंगा। आपको पहले 10 दिन बड़ा टफ टाइम दिया इस बंदे ने ट्रांसमिशन में। ओके, ठीक है। नौजवान है, वेरी गुड, हैंडसम है, गुड, बेहतरीन, और बहुत बेहतरीन बल्ला क्रिकेट खेलते हैं, बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा, जबरदस्त। ये अगर मैं सही जा रहा हूँ, ये मेरे हीरो हैं और इनसे महीने भर पहले जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने इनके साथ सेल्फी लेने का शर्फ भी हासिल किया था। ये वही शख्स है? नाम लो ना भाई। है? अच्छा जी, कैसे हैं जमीन साहब? आला, बहुत आला। अब मेरी बारी है, बहुत आला यार, एक्सीलेंट। लगा देते जी, लगा देते। अब मेरी बारी है। बाल थोड़े से संभालिए। अबे यार, मेरे लिए रखा क्या है तुम लोगों ने, पता नहीं। हाँ जी, रेडी हैं आप? हाँ जी, ओके जी, नजर बंद। लाओ जी, आप फहीम साहब, आप या पहली फोटो लगा दी है आपने, टाइमर स्टार्ट कीजिए। हाँ जी, ये ले। हाँ जी, खातून है और बड़ी अच्छी खातून है, पॉलिटिशियन है, क्रिकेटर है? नहीं, एक्ट्रेस है। रिसेंटली आपकी मुलाकात भी हुई। सनम जान। भाई बड़ी याद है भाई। और कोई हो नहीं सकता मेरी, इसके अलावा किससे मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा जी, नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट आ गई, टाइमर स्टार्ट। थैंक यू। एंकर है जी, मेल फीमेल? मेल एंकर है। अच्छा, और न्यूज एंकर है, प्रोग्राम एंकर है? बड़ा मशहूर प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, और बहुत रवानी के साथ बयानी करते हैं, प्रॉम्प्टर पे पढ़ के। और सिक्स पैक, बहुत अच्छे सिक्स पैक्स होल्डर हैं। सिक्स पैक्स। एक सेकंड। वो इनके नाम के साथ वो ज्यादा वाला ज्यादा भी आता है? बहुत ज्यादा। तो वही वाला ज्यादा जो नीले पीले चैनल पे आते हैं, वही है? अच्छा, वैसे मैं बता दूं, ये खानजादा की बात कर रहे थे। जी। चले, तीसरी पिक्चर देखें, फिर मैं सही गेस किया ना। तीसरी पिक्चर। ओके। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता, सच्ची बताऊं, मैं एंकर हूं, लेकिन मुझसे छुपाया हुआ है मेरी टीम में। ये भी एंकर है, ये खातून एंकर है, पाकिस्तान की है। अच्छा, प्रोग्राम एंकर हैं या न्यूज एंकर हैं? ये प्रोग्राम एंकर हैं। पहले न्यूज एंकर थी, फिर प्रोग्राम एंकर बनी और काफी मशहूर प्रोग्राम भी इन्होंने किया। कोई 6-7 डब्बों में आप ही की तरह बजर पकड़ के बैठी हुई होती थी ये, और 2.5 मिनट के अंदर सबके जवाब इनको चाहिए होते थे। एंटरटेनमेंट की एंकर हैं? नहीं, ये माशाल्लाह से ये बड़े अच्छे, इनके पास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट भी बड़ा अच्छा है, इनकी स्किन भी बड़ी कोमल है। शाइस्ता लोधी? वो तो खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। शाइस्ता लोधी? नहीं, गलत, इस्लामाबाद से हैं ये। इस्लामाबाद से डर्मेटोलॉजिस्ट कौन सी एंकर है? डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब इनको जरूरत नहीं पड़ी कभी डर्मेटोलॉजिस्ट, बड़ी कोमल हैं। कोमल है? हाँ। अब्सा कोमल? जीरो पे आए जी, जीरो पे आए। अब्सा कोमल, बहुत खूब, जबरदस्त, बेहतरीन। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। इट वाज अ वंडरफुल सेगमेंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ हमारे तमाम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स। मेरे बालों का बुरा हाल हो गया, मुझे कोई अच्छा ब्रांड बालों का भी पकड़ना पड़ेगा। आफ्टर दिस ब्रेक मिलते हैं। रंजिशे भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे, उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं सकलैन के साथ यहाँ पे मौजूद हूँ और थोड़ी सी बात करेंगे। कल जो
सेकंड मैच होगा कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का। एक की बैटिंग स्ट्रांग है, एक की बॉलिंग स्ट्रांग है, करें तो क्या करें ये लोग? ऑब्वियसली बैटिंग वर्सेस बॉलिंग ही होगा। इनको अपने डिपार्टमेंट दूसरे जो है जो वीक हैं उसमें इनको कोई स्ट्रैटेजी लेके आनी पड़ेगी। जैसे अगर पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग है वो काफ़ी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। सीनियर्स खिलाड़ी हैं, वहाब रियाज है, उसको आई थिंक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जिस स्टेज पे जा रहे हैं इनको अपना हैंड्स अप करना ही पड़ेगा, फ्रंट पे आना पड़ेगा। और जो रोल है इनके, हमेशा ऐसा होता है कि बैटिंग में भी कोई ऐसा एक या दो प्लेयर होते हैं जिनके अराउंड सारी बैटिंग स्ट्रेटजी बनती है। पेशावर ज़ल्मी में ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बॉलिंग की स्ट्रेटजी किसके करीब, किसके इर्द गिर्द बनाई जाए। ये क्या मजबूरी है कि आप बेंच नहीं कर सकते हैं एक्सपीरियंस को अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है? नहीं, मेरा ख्याल है करना चाहिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बट आई थिंक शायद उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फेथ है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब कलंदर्स का मामला दूसरा है। वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। मेरे ख्याल में जितनी डोमेस्टिक लीग्स हैं इतनी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक किसी भी एक टीम का नहीं है। बिल्कुल सही कहा। मतलब वैरायटी है, आपके पास पेस है, और अब राशिद आ गए तो स्पिन है। उनके प्रॉब्लम्स हैं बैटिंग में, मगर बैटिंग में ये है कि अगर वो 150 भी कर लेते हैं तो मैच बना सकते हैं जिस तरह की इनकी बॉलिंग है। मगर बैटिंग में क्यों नहीं इनका फर्स्ट गियर पे ये जा रहे हैं? आई थिंक बहुत ज़्यादा रलाए जो है वो फ़खर जमान के ऊपर है। आप किसी एक के ऊपर इतना ज़्यादा रलाई नहीं कर सकते। इट्स अ टीम गेम, सबको मिलके चिप इन करना पड़ेगा। और इसमें ये नहीं कि आप बड़े बड़े 100 बनाए, 35-35, 40-40 गुड स्ट्राइक रेट के साथ करते चले जाएंगे। टॉप 6 अगर कर देते हैं तो आप हमेशा 180 कर सकते हैं। तो आई थिंक ये टीम को मिलके करना चाहिए, किसी एक के ऊपर नहीं इतना रिलाई करना चाहिए। अगर वो आउट हो जाता है तो सारे बाकी टीम का और बैट्समैनों का मोराल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से टीम के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाता है। तो शॉट सिलेक्शन क्या होगी? आखिरी सवाल है मेरा। अगर आप कलंदर्स के खिलाफ अपने बैटर्स को भिजवा रहे हैं तो क्या उनको बताएंगे क्या करना है? ऐसी बॉलिंग अटैक को किस तरह से वो नलिफाई कर सकते हैं? देखिए, शाहीन तो एक एक्सेप्शनल केस है। वो जब भी आता है वो अर्ली ऑन विकेट लेता ही लेता है। आप अपना गिटा बचाएं, अपनी टो बचाएं, क्योंकि इन स्विंगिंग यॉर्कर मारना ही करता है, अर्ली ऑन करता ही करता है। और उसके लिए ये है कि आप ये नहीं कि आप इसको कहें कि ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी जाए। 24 रन तो वो देगा ही देगा, आप उसको विकेट ना दें। आपको क्या करना है, आपको बॉलर चूज करने हैं और उन बॉलर के ऊपर आपने अटैक करना है, ताकि वो जब इधर अटैक करेंगे जो मेन बॉलर है वो एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे आप वो रन्स लीक होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप किसी को अटैक नहीं कर रहे और जो बॉलर उनका मेन बॉलर है उसको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उस रिस्पेक्ट के चक्कर में दूसरा बॉलर भी अपना काम करके निकल जाएगा। तो आपको टारगेटेड बॉलर, टारगेटेड ओवर, टारगेटेड डिलीवरीज इनको चूज़ करना पड़ेगा। जब ये आप करेंगे तो फिर इसके बाद जो है आपके टोटल 180 प्लस पार स्कोर जो है वो आपको मिलेगा। बड़ा अच्छा मैच होगा देखने के हिसाब से, इसलिए वर्ल्ड क्लास बॉलिंग होगी। और अब देखना ये है कि ज़ल्मी वाले जो है इस वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के खिलाफ क्या अंदाज अपनाते हैं। अगर जीत जाते हैं तो इससे बड़ा उनको हौसला और हिम्मत नहीं मिलेगी। सो ऑल टू लुक फॉरवर्ड टू। सकलान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। थैंक यू। दूरियां मिटा दो सारी, दिल जोड़ने का मौसम आया, रंजिशें भुला दो। कराची से लाहौर, पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। हमारी ये खुसूसी नशरियात HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आज का हमारा सवाल, क्वेश्चन ऑफ द डे, सुहेब अलवी साहब ने प्रोग्राम के शुरू में आपके सामने रखा था। वो ये है कि पाकिस्तान का वो कौन सा वाहिद बॉलर है जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक की? नंबर 1 इज इमरान खान, नंबर 2 इज वसीम अकरम, यानी इसको आप ऑप्शन अगर ABC के हैं तो C इज वकार यूनुस एंड D इज सकलैन मुश्ताक। और रमीज़ राजा भाई ने इसके ऊपर एक हिंट भी दे दिया था शुरू में। तो ये वाला सवाल है, इसका आप जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0213509147। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर कमेंट बॉक्सेस के अंदर या कमेंट्स के नीचे जवाब दे सकते हैं। आपको ये वाला स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय रमीज़ भाई एंड सैकी भाई ये गिफ्ट किया जाएगा। हमारे साथ शारजा से एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं सर? जनाब वसीम मेमन बात कर रहा हूँ। मेमन साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जवाब देना चाहेंगे? अल्लाह का करम है। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम, रमीज भाई, सकलीन भाई, वालेकुम अस्सलाम। सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
सवाल का डी ऑप्शन है, सकलेन भाई है ये। अच्छा, डी ऑप्शन है। चले, आप हमारे इतना जबरदस्त, आप हमारे परदेसी भाई हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ये बताइए कि आप हमारे इतने बड़े जबरदस्त पैनल से कोई सवाल पूछना चाहेंगे? बिल्कुल, सकलेन भाई से सवाल पूछना है। सवाल ये कि सकलेन भाई के बाद और अजमल भाई के बाद हमें उसके साथ कोई ना ऑफ स्पिनर क्यों नहीं आया, कि ये क्यों नहीं हम लोग काम करते? पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड या सकलेन भाई हिमसेल्फ, वो कोच भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, या अजमल, ऐसा ऑफ स्पिनर क्यों अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर सके पाकिस्तान? ये हम लोग वेट करेंगे इस तरह के हमारे पास ऑफ स्पिनर आने चाहिए, क्योंकि लेफ्ट आर्म तो होते हैं हमारे पास, राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है अभी। वेरी राइट, आपका जवाब आ गया मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यहाँ पर हमने कमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है। सैकी भाई, रमीज भाई, आप दोनों जवाब दीजिएगा प्लीज। आई थिंक कुछ ऑफ स्पिनर्स हैं पाइपलाइन में, यंगस्टर्स हैं, और इंशाल्लाह इन कपल ऑफ ईयर्स टाइम आप देखेंगे आएंगे, उभरेंगे कुछ है। लेकिन देखिए, मैं इसके ऊपर एक ये है कि जब से इन्होंने आईसीसी ने और ये एक तरह से लॉबी बैठ गई थी दूसरे को खत्म करने के लिए सर, वो जैसे ही दूसरे को खत्म किया तो ऑफ स्पिनर्स की जो एक तरह से वैल्यू थी ना वो कम हुई, क्योंकि अदरवाइज आपके पास वेरिएशन ही खत्म हो जाती है। सो जब तक बैलेंस है ना बिटवीन बैट एंड बॉल, तब तक मुकाबला होता है। जब बैलेंस ऑफ हो जाता है तो फिर रिवर्स स्विंग के लिए आपको कई दफा बॉल के ऊपर काम करना पड़ता है। इसी तरह से ऑफ स्पिनर को एग्जिस्ट करने के लिए दूसरा इसको इजाद करना पड़ा था। तो जब आप उसको बिल्कुल नलिफाई कर देंगे ना एडवांटेज को, तो ऑफ स्पिनिंग आर्ट जो है ये डाइंग आर्ट बन गया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सवाए रवि अश्विन के या आपका जो है ऑस्ट्रेलियन लायन के दो बॉलर्स हैं जो कि पुरानी ट्रेड को आगे लेके चल रहे हैं, मगर वो भी ज्यादा T20 में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये जब से इन्होंने दूसरे के ऊपर लगा दिया है ना जनाब, 15 डिग्री जो तो है वो ना, उससे आपकी ऑफ स्पिन जो बॉलिंग है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई। ये लगानी चाहिए थी। देखिए, मैं समझता हूँ इसके हक में नहीं है। नहीं, मैं इसके हक में नहीं हूँ, इसलिए कि देखें, आपको एग्जिस्ट करने के लिए ना, सर्वाइव करने के लिए सर्किट में आपको कुछ ना कुछ बॉल के साथ करना है, और ये आर्ट था, लिटरली आर्ट था कि किस तरह से एक वैरायटी उसमें से आती है। और डेड पिचेस के ऊपर जहां पे ब्रीज आपको हेल्प नहीं करती, ऑस्ट्रेलिया में तो फिर ब्रीज चलती है ना, तो ऑफ स्पिनर का बॉल इधर से उधर चला जाता है, शेन वॉर्न का बॉल जो है इधर से उधर निकल जाता है हवा की वजह से। असल डेड कंडीशंस पे ये आपको वैरायटी सॉरी असल में गलती से दबाए, एक कॉलर है सर, गलती से दबाए, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से जनाब? अख्तर जमान खान बात कर रहा हूँ जी। अख्तर जमान खान साहब, कहिए, आप जवाब देना चाहेंगे? कराची से आप बात कर रहे हैं। जी जी, जवाब तो स्टूडियो में भी बताया है, आपने सकलेन मुश्ताक हैं। अरे क्या बात है। लेकिन ये अभी हम आपको जवाब थोड़ी देर बाद, जिसका दुरुस्त होगा उसको यकीनी तौर पर ये वाला बैट गिफ्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अख्तर जमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले जो हमारा सेगमेंट था नजरबंद, उसमें हमने कल कीजिएगा नजर बट्टू नहीं, अभी नजर सर रावलपिंडी से बुलाना पड़ेगा। सुने तो सही, नजरबंद वाले आज जो बंदा हारा है ना उसकी शामत आई हुई है। बताएं क्यों? हमने ये तय किया हुआ है जो जीत गया, जिसके सबसे कम पॉइंट्स आएंगे। अब अनलकी है, अनफॉर्चुनेट है, पता नहीं क्या है। एक हमारे भाई हैं उस्ताद चाँद पतेली खान के सौतेले भाई, वो जो है ना वो हम सबको खाना खिलाएंगे। तो फहीम खान साहब के लिए तालियां। सही, थैंक यू। वो प्रोडक्शन वालों को भी खाना खिलाएंगे। इतना बड़ा बोझ डाल दिया हमने इनके ऊपर, माशाल्लाह। चले, कोई रूल्स पहले बता दिया तो हम फिर कुछ ऐसा करें। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था सकी भाई, हमारे पास टाइम है, सकी भाई से मैं जानना चाह रहा था। सकी भाई, हम बहुत सारे लोग हैं जो बड़े नॉन टेक्निकल है मेरी तरह, ठीक है जी। दूसरे की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी हाँ, आपकी बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त थी, स्विंग भी होता है, स्पिन, सारी चीज़ होती थी। ये दूसरा क्या है? जैसे भी आपने बताया जी 15 डिग्री की लिमिटेशन डाल दी है, ये क्या था? कितने डिग्री पे ये जो है वो टर्न होता था, और क्या आपके लिमिटेशन करने के बाद 15 हो गया? पहले क्या था? जरा अगर शॉर्ट टाइम में, मैं एक जल्दी से सकलैन की स्टोरी भी सुनाऊंगा जरूर। पहले मेरा स्टोरी सुन लीजिए। नहीं, पहले आप बता दें। वो भी ग्रेटनेस के बारे में आपको करना क्या? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसको अर्ली एज में सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए मसल्स डेवलप होते हैं और टाइम लगता है। इट्स नॉट के भी दूसरा पहले कैंची सीखनी, साइकिल किराए पे लेके चलानी सीखनी चाहिए। आप इसको अर्ली एज में, फिर इसको मैंने जो इसको सीखा, टेबल टेनिस बॉल, फिर टेनिस बॉल, फिर टेप टेनिस बॉल, शॉर्ट डिस्टेंस, फिर आहिस्ता करते 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 फिर क्रिकेट बॉल के साथ आपकी, मैं ये समझता हूँ आपकी शोल्डर, रिस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फिर सिर्फ इसका ताल्लुक ग्रिप से नहीं है, ये पाँव से शुरू होगा। फ्रंट अगर फुट जो है लैंडिंग, हाँ लैंडिंग, वो थोड़ा सा खुला हुआ होगा
ऑफ स्पिन करने के लिए थोड़ा सा अंदर होगा, यानी आपका फ्रंट फुट लैंडिंग जो है वो आपको गाइड करता है, और एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होनी है और ग्रिप तक कैसे जाना है, इसकी ग्रिप भी डिफरेंट है। और आपको लॉक करना है रिस्ट को, अगर आप लॉक रिस्ट नहीं करेंगे तो आपका 15 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, आपका एल्बो बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर ग्रिप है, रिस्ट है, शोल्डर है और पूरी बॉडी का है। जबरदस्त है सकलैन। ये सकलैन की एक तो हाइट परफेक्ट है ऑफ स्पिन बॉलर के लिए, बिल्कुल, इसलिए कि इनको नेचुरल लूप मिलता था। ये शुरू में आए, हमारा ये नेशनल स्टेडियम में ओपन नेट लगा हुआ था, पीछे मोइन खान कीपिंग कर रहे थे, उन्होंने, और मैं उस वक्त पाकिस्तान का कैप्टन था शायद, या उन्होंने कहा जी ये ऑफ स्पिनर है, ज़रा इसका बाहर बड़ा अच्छा निकलता है, ध्यान से। तो मैं अपने आप को 30 मार खान, मैं कि ये बच्चा, मेरे ख्याल में 17-18 साल के हो गए तुमने, तो इसने 2 ऑफ स्पिन की, तीसरा इसने ये दूसरा किया, और मैं निकला तसल्ली से स्टंप। ये जो है ना, ये सबसे कम इसका बैक ऑफ द पाम दिखता था बैट्समैन को, क्योंकि मुरली का जो है ना, मुरलीधरन का, वो आप साफ पता कर लेते थे क्योंकि उसकी बैक ये थी, तो इसका जो हाफ एंड हाफ रहता था, तो इसको पिक करना, और इसका गेंद जो है ना वो ज्यादा बाउंस करता था, दूसरा वो एक तरह से टॉप स्पिनर। सर वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन विनर अनाउंस करते हैं। अख्तर जमान साहब, इन्होंने हमें कॉल किया था कराची से, आप विनर हैं और ये वाला बैट आपका हुआ। आई एम सॉरी, मैं सुहेब साहब के पास जाना जरूर चाहता था, टाइम बहुत शॉर्ट है। अख्तर साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। ख्वातीन हज़रात, आज की इस ट्रांसमिशन से इतना ही। कल प्री मैचेस ट्रांसमिशन होगी, 2 मैचों से पहले 1 बजे आप दोपहर में हमें देख सकेंगे, और फिर रात 11 बजे भी आप हमें देख सकेंगे। तो खेल का जुनून इसी तरह से चलता रहेगा, देखते रहिए खेल का जुनून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।